दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा मुअख्खर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में मुलाकात में फैसला। वज़ीर आज़म बोले कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में हतमी फैसला होने तक नहरें निकालने के मंसूबे पर अमल नहीं होगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को होगा। मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि वफाक किसी सूबाई इकाई के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर कोई फैसला नहीं करेगा। पहले भी यकीन दिलाया था कि सिंध के पानी के हक़ को पूरा किया जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। बिलावल बोले कि हमने मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। पाकिस्तान का पानी रोका तो इसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। भारत के लिए पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद फौरी बंद कर दी। वाघा बॉर्डर भी फौरी तौर पर बंद। भारत से तमाम जमीनी आमदोरफ्त मुअत्तल। अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत भारत से तमाम तिजारत भी बंद कर दी गई। भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फजाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। भारतीय दिफाई अताशियों को 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद को 30 तक महदूद कर दिया गया। मोदी की जारियत पर पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ तारीखी जवाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़े बड़े फैसले। भारतीयों के लिए सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत दिए गए वीज़े मंसूख। तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। तमाम पाकिस्तान में मौजूद सिख मजहबी यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। पाकिस्तान ने शिमला मुआहिदे समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों को मुअत्तल करने का इंदिया भी दे दिया। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिल कबूल करार। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का ऐलान। इजलास के एलामी में कहा गया कि पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तानी अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सिंतास मुआहिदे को ख़त्म करना एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा। पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है। भारत के पास हमले से मुताल्लिक़ ना कोई तहक़ीक़ात है और ना सबूत। हमला पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें बेबुनियाद और गैर मंतकी हैं। भारत के 23 अप्रैल के इक़दामात गैर जिम्मेदाराना हैं। भारत को किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज दिफाए वतन की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार पर समझौता नहीं करने देगा। भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ दो कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील हैं। कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। और पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद 1 माह के लिए बंद कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत की मलकियती एयरलाइंस भारत से ऑपरेट होने वाली तमाम एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद की। भारत से किसी भी किस्म की एयर ट्रैफिक के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जा सकती। भारत से चार्टर्ड फ़्लाइट्स के लिए भी फ़ज़ाई हदूद बंद। वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था, वो हैव क्रॉस्ड हमारी साइड से आए हुए हैं। उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत ने बराह रास्त हमला किया तो तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। इस बार कोई एडवेंचर किया तो माजी से सख्त जवाब मिलेगा। यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा खत्म नहीं किया जा सकता। हम शिमला मुआहिदे समेत दीगर मुआहिदे खत्म कर सकते हैं। हमने भारत के एक एक एक्शन का जवाब दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दीगर वफाकी वज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के पास पहलगाम वाक़े के शवाहिद हैं तो शेयर करे। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफ़ीर को जो मुरासला दिया गया उसमें सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का जिक्र नहीं। वर्ल्ड बैंक को भारतीय इक़दाम से मुतल्लिक़ आगाह करेंगे। हमारी मुसल्लह अफ़वाज हम हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। भारतीय हाई कमीशन अमले की तादाद कम करके 30 कर दी। इतलाक़ 30 अप्रैल से होगा। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है। सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीयों के वीज़े ख़त्म कर दिए हैं। भारत से वाघा के रास्ते हर किस्म की तिजारत मुअत्तल कर दी। भारतीय जारियत का मौका आएगा या वो इशू होगा कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई जारियत करेगा तो सारी कौम मुत्तहिद होकर उस जारियत का मुकाबला करेगी या अपनी अफवाज को जो है
बैक करेगी। ये अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है, हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को हर वक्त तैयार है, हम वक्त तैयार है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अपने वतन के जर्रे जर्रे का दिफा करेंगे। पाकिस्तान अपनी हिफाजत के लिए किसी आलमी दबाव में नहीं आएगा। भारत ने माहौल गर्म करना चाहा तो हम भी तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारत के शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। दुनिया की तारीख में मोदी से बड़ा कोई दहशतगर्द पैदा नहीं हुआ। मोदी सरकार ने कोई कदम उठाया तो सख्त जवाब देंगे। पाक फौज और 24 करोड़ अवाम मुल्क का दिफा करेगी। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। भारत हमसे गैर एलानिया जंग लड़ रहा है। कलअदम टीडीपी को किसकी पुष्टपनाही हासिल है? बीएलए भारत के साथ ताल्लुकात की खुल्लम खुल्ला बात करती है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। सिंध ताश मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए हर हद तक जाएंगे। भारत अपने लोगों की हिफाजत में खुद नाकाम हुआ। बांग्लादेश का 27 और 28 अप्रैल का दौरा मुलतवी कर दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दामात का सूद समेत जवाब दे दिया है। सिंध ताश मुआहिदे की मअतली का कोई कानूनी जवाब नहीं। आज पाकिस्तान ने भारत की गीदड़ भभकियों का भरपूर जवाब दिया है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। भारत अपने सियासी फायदे के लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है। भारतीय नाज़िमुल उमूर गीता श्रीवास्तव की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारतीय दिफाई अताशियों और स्पोर्टिंग स्टाफ को पाकिस्तान छोड़ने का कह दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने एक डिमार्च भी भारतीय नाज़िमुल उमूर के हवाले किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को सिफारती ताल्लुकात निचली सतह पर लाने के फैसले बारे बता दिया। भारतीय हाई कमीशन को बताया गया कि अपना अमला 30 अफराद तक महदूद कर दे। सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीयों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। तिजारत मुअत्तली, भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करने के फैसले से मुताल्लिक़ भी आगाह कर दिया गया। सिंध ताश मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली के जवाब में शिमला और दीगर मुआहिदे मुअत्तल करने का इंदिया दिया गया। सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली पाकिस्तान से ऐलान जंग के मुतरादिफ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना हुआ है। भारत की आबी जारियत का जवाब देने के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी भारत के रवैये की मजम्मत। काबीना के इजलास में कहा, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार है। मोदी ने कोई जारियत की तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। सिंध ताश मुआहिदे पर हुकूमत फौरी आलमी अदालत जाए। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ पाकिस्तानी सियासतदान एक आवाज हो गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। PTI कौम और पाक फौज के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली पाकिस्तान से ऐलान जंग के मुतरादिफ है। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, आज भारत एक मजहबी जुनूनी रियासत में तब्दील हो चुका है। भारत पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ख्वाजा साद रफीक का कहना है, भारतीय इक़दामात गैर मुनसिफाना और गैर दानिशमंदाना हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का कहना है, भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई अब नागुज़ीर हो गई है। एवल वली खान बोले, फौज सरहद पर गई तो कौम उनके साथ खड़ी होगी। पीर पगारा बोले, पूरी हुज्जमात अपनी मुसल्ला अफवाज के साथ है। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरिया चनाब और झेलम का पानी रोक लिया। इरसा ज़राए के मुताबिक दरिया झेलम का 5000 क्यूसेक और दरिया चनाब का 7000 क्यूसेक पानी रोका गया। भारत ने दरियाए चनाब पर बगलेहार 1 और 2 पर 2 पन बिजली मंसूबे तामीर कर रखे हैं। दरिया झेलम पर भी गैर कानूनी किशन गंगा और वोलर बैराज बना रखे हैं। दोनों दरियाओं पर भारत पहले भी आबी दहशतगर्दी करता रहा है। उधर पहलगाम वाक़े के बाद मोदी सरकार ने भारत के अंदर पाकिस्तानी सरकारी ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया।
दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात आज होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में शरीक होंगे। सिंध हुकूमत अपना मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। नई नहरों के मामले पर अहम पेशरफ्त का इम्कान। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक कैनाल्स मामले पर पीपल्स पार्टी अहम मुशावरती इजलास तलब। बिलावल भुट्टो ने पार्टी की सीनियर क़यादत को इस्लामाबाद तलब कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह एवन फील्ड से पाकिस्तान के लिए रवाना। नवाज शरीफ लुटन एयरपोर्ट से लाहौर के लिए उड़ान भरेंगे। नवाज शरीफ ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के हमरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में 2 हफ्ता क़याम किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में मुलाकातें जारी। सऊदी अरब, UAE और चीन के हुक्काम के साथ बैठक। IMF प्रोग्राम में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी हम मनसब को टैक्स, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों में इस्लाहात से आगाह किया। पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। अमराती वज़ीर बराए माली अमूर से मुलाकात में मफाहमती यादाश्तों को अमली मुआहिदों में बदलने की ज़रूरत पर जोर दिया। IMF के इजलास में वज़ीर ख़जाना ने इदारा जाती इस्लाहात के लिए तकनीकी मुआवनत बढ़ाने में दिलचस्पी ज़ाहिर की। मेनाप रीजन के वज़राए ख़जाना और गवर्नर्स के इजलास में भी शिरकत। खिताब में कहा, ज़राअत, IT और माइंस और मिनरल्स के शोबे आलमी तरक्की के महवर हैं। पाकिस्तान में इन शोबों में बहुत मौक़े मौजूद हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान। फंड समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस्तेमाल की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम से आफतज़दा इलाकों में रहने वाली ख़वातीन, नौजवान, लड़कियों और बच्चों को फ़ायदा पहुँचेगा। सेहत और ग़ज़ाइयत और तालीम के लिए नकद रकम तक़सीम होगी। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। 13,000 एकड़ से ज़ायद रकबा जलकर खाक। खबर एजेंसी के मुताबिक रेस्क्यू हुक्काम का कहना है अब तक 5,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। 1300 से ज़ायद घरों के आग की लपेट में आने का खदशा। मुतासरा इलाकों में 25,000 अफराद बिजली से भी महरूम हो गए। गवर्नर न्यू जर्सी ने रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी।